वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम डिस्कस करा रहे हैं आपको PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से। दोस्तों बीच बीच में मुझे लगता है और पेपर की एनालिसिस की आधार पे PYQ के आधार पे दोस्तों जहां से आपको ज्यादा स्कोर आप कर सकते हैं दोस्तों उसको मैं टॉपिक वाइज भी डिस्कस कर रहा हूं। जैसे हमने बात किया रियल नंबर, अगर वास्तविक संख्या से एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको 10 से ये 12 क्वेश्चन हमेशा हर एक शिफ्टों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बार भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, बस आप कंसेप्ट समझ के जाइए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितना आसान है दोस्तों। इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, आपको बताना कि यह कौन सा होगा। ये इसको सॉल्व करिए, आपको डिवाइड करिए तो आपको क्या मिलेगा। कहेगा ये शांत होगा। दोस्तों हम पर डिस्कस करते हैं। देखिए भाई पहले जो क्वेश्चन था हमने एक बार लिख लिया। ठीक है, या दोस्तों जानते हैं 1024 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जानते हैं 2 के पावर 10। ठीक है, यहाँ पर 2 के पावर 10। तो दोस्तों अगर कोई 2 के पावर 10 हो, ठीक है, यहाँ पर या मानते हैं यहाँ पर 2 के पावर क्या n हो, ठीक है, यहाँ पर या 5 के पावर n के फॉर्म में हो, ठीक है, यहाँ पर तो वो हमेशा क्या देगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे क्या, यहाँ पर देखिएगा जो हर की वैल्यू है, हर देखिएगा जो अगर 2 के पावर 10 या दोस्तों यहाँ पर 2 के पावर n के फॉर्म में हो या 5 के पावर n के फॉर्म में, तो वैल्यू क्या देगा, हमेशा क्या देगा, वह शांत देगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो आपको क्या नोट डाउन करना पड़ेगा, आप देखिएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में 2 के पावर n कोई मिल रहा है, 5 के पावर या n मिल रहा है, या दोनों साथ मिल रहा है, तो दोस्तों हमेशा क्या होगा, वह शांत दशमलव देगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपने किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया, ठीक, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया उसके किसमें, यहाँ पर हर में या क्वेश्चन में दिया हो, तो दोस्तों क्या देगा, वो हमेशा क्या अशांत देगा। ठीक है, अशांत क्या देगा, अशांत, और वैल्यू क्या करेगा, रिपीटिंग करेगा, रिपीट करेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा, देखिए दशमलव रूप अशांत आवर्ती होता है। आवर्ती कब होगा दोस्तों जब आवर्ती कब होगा, जब आपको 2 के पावर n 5 के पावर n के फॉर्म में ना हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 लिया, ये हमेशा वैल्यू क्या देगी, ये हमेशा अशांत देगा। ठीक है, शांत कब देगा, जब दोस्तों क्या 2 के पावर n हो या 5 के पावर n हो या 2 के पावर n 5 के पावर n, कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर उसके हर में, ठीक है, यहाँ पर उसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बताइए 1/9 क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी अशांत देगा। अगर मान लीजिए 1/11 क्या होगा, ये भी अशांत होगा, लेकिन वैल्यू क्या करेगा, अशांत सारी वैल्यू हो रहा है, लेकिन साथ में क्या होगा, ये दोस्तों क्या होगा, रिपीटिंग होगा, आवर्ती होगा। नोट डाउन करिएगा, ये क्या होगा, आवर्ती होगा। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दशमलव रूप अशांत अनावर्ती कब होगा, जब जानते हैं जब कोई भी संख्या करड़ी में हो। ठीक है, यहाँ पर करड़ी में आपको बताया गया प्राइम नंबर का जितना भी रूट लेंगे हमेशा क्या होगा, अशांत अनावर्ती देगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, हो सकता है यहाँ न समझ में आए, अगले सवाल पे आपका कंसेप्ट क्लियर कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है ये वैल्यू क्या होगा। अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर देखिए, अगर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया क्या मिल सकता है, देखिए यहाँ पर 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 के पावर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर जानते हैं यहाँ पर क्या है 45 है, 45 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जानते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम आपको कहाँ देखना हो, उसके हर में देखिए 2 के पावर n है, ठीक है, 5 के पावर n है। ठीक है, अगर ये न होता, 3 का स्क्वायर न होता, तो दोस्तों वैल्यू क्या होती, शांत होता। ठीक है, अदरवाइज 3 का स्क्वायर साथ मल्टीपल है, तो दोस्तों क्या होगा, ये क्या देगा, अशांत होगा। और दोस्तों क्या होगा, ये आवर्ती भी होगा। ठीक है, अनावर्ती कब होता है, अंक कब रिपीट नहीं होंगे, हमने आपको डिस्कस कराया जब संख्याएं अंडर रूट में हो। जैसे यहाँ पर कड़ी में 2, यहाँ पर कड़ी में यहाँ पर 5, कड़ी में 7, जितने भी
कह सकते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का रूट लिया जाए तो दोस्तों वह सब क्या होंगी, दशमलव के बाद वैल्यू क्या होगी, वह क्या होगी, रिपीट नहीं करेगी, अर्थात दशमलव के बाद वैल्यू क्या होगी, अनंत तक जाएगी और क्या है, वह अशांत होगा। ठीक है। यहाँ पर आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए आपका इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जैसे 1/, क्या पूछा गया यहाँ पर है कड़ी में पास। आपको हमने ये डिस्कस कराया जितने भी क्या है प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है, पी प्राइम नंबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, 2 3 क्या 5 यहाँ पर 7। पेपर में ये भी पूछा गया सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, अभाज्य संख्या क्या होगी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर दिया रहेगा। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर है, नोट डाउन करिए, ये भी पेपर में पूछ सकता है। बताइए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, अभाज्य संख्या क्या है, तो और क्या है जो सम हो, तो आप क्या होगा 2 पे ही आप टिक करिएगा। ठीक है। और ये भी याद करिएगा, ये भी आपके सिलेबस में पूछा गया था, अगर पूछा था 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो कितने प्राइम नंबर होंगे जानते हैं, यहाँ पर आप नोट डाउन करिए 15। ठीक है, अगर 51 से 100 तक पूछा तो दोस्तों कितने होंगे, इसको भी नोट डाउन करिए 10। अगर पूछा बताइए 1 से लेकर 50, 1 से लेकर 100 तक, इसको जोड़ें क्या होगा 25, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है। देखिए तो दोस्तों हमने कहा कि जितने भी प्राइम नंबर है अंडर लगा जाए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, वह सब क्या होगा अशांत मिलेगा। ठीक है, अगर जानते हैं ये क्या होगा, अशांत मतलब क्या होता है, अशांत और अनावर्ती, अनावर्ती हो तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है, इसको भी आपको नोट डाउन करिए। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर यह अपरिमेय संख्या है और नीचे क्या एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह भी हमने आपको डिस्कस कराया था। अगर ऊपर क्या मिले मुझे एक परिमेय संख्या में एक रेशनल नंबर मिले, नीचे क्या मिले एक इरेशनल नंबर मिले, तो दोस्तों हमेशा उसका मल्टीपल क्या होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर होता क्या है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो दशमलव के बाद क्या, दशमलव के बाद वैल्यू अनंत तक जाए, अशांत हो और दोस्तों यहाँ वैल्यू रिपीट न करे। दोस्तों इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे इस सवाल का उत्तर देखिए यहाँ पर पहले आप इसको अगर कोई वैल्यू कट रही है तो उसको सिंप्लीफाई करिएगा। ठीक है, डायरेक्टली मत देखिएगा, यहाँ पर ही है ये वैल्यू डायरेक्टली मत देखिएगा। ठीक है, पहले कट रहा होगा उसको कटाइएगा। देखिए ऐसे यहाँ पर 45 दूना क्या होगा 90, यहाँ पर कट जाएगा क्या होगा 1/, क्या होगा 4, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4। अब देखिए हमने आपको डिस्कस कराया अगर 2 के पावर n के फॉर्म में हो, देखिए 2 के पावर n के फॉर्म में है दोस्तों, वो क्या देगा, ये शांत देगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों अशांत हमने ये बताया कि अगर इसे मान लीजिए 1/, अभी क्या 3 का स्क्वायर हो या 1/, क्या मान लीजिए 13 का स्क्वायर, किसी भी का स्क्वायर होगा ये, उसके अदरवाइज क्या होगा ये हमेशा क्या होगा अशांत होगा, अनावर्ती होगा। केवल शांत 2 कंडीशन में आता है, 2 के पावर n हो या 5 के पावर n हो या 2 के पावर n 5 के पावर n हो और उसके साथ किसी संख्या का मल्टीपल न हो, अर्थात उसके डिनोमिनेटर में अर्थात उसके हर में। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ये देखिए पिछले साल का सवाल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे इस सवाल का उत्तर देना है कौन सा शांत होगा। ठीक है, शांत के लिए हमने आपको जानते हैं ये कभी भी 2 के पावर n और यहाँ पर 5 के पावर n बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए 16 को ले सकते हैं क्या, 2 के पावर क्या ले सकते हैं 4, और यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर एक जीरो बचा है 10, 10 को ले सकते हैं 2 इंटू क्या ले सकते हैं 5। ठीक है, और ऊपर पावर क्या है 3। ठीक है, हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या होगा 2 के पावर क्या होगा 5, और दोस्तों क्या होगा 5 के पावर 1। ठीक है, ये देखिए उसके किसके फॉर्म में है, अभी हमने कहा कि 2 के पावर n 5 के पावर क्या हो n के फॉर्म में हो तो वैल्यू क्या होती है, यह हमेशा शांत भी राइट आंसर होगा। यह निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, और दोस्तों पहले अपरिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, पहले यहाँ पर देखिए कड़ी निकल जाएगी, देखिए यहाँ पर 3 आएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 4 आएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। और दोस्तों जानते हैं अब ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर
क्या, और हमने आपको डिस्कस ये भी कराया कि अगर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय में किसी भी क्या परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे या दोस्तों क्या करेंगे, या डिवाइड करेंगे दोस्त यहाँ पर, या सब्ट्रैक्शन करेंगे, या दोस्त क्या करेंगे, कुछ भी करिए, प्लस करिए, माइनस करिए, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर डिवाइड, यही हम लोग बोडाबास का नियम यही होता है। कोई भी अपरिमेय संख्या हो और दोस्तों उसके बाद नॉन जीरो अपरिमेय संख्या हो, नॉन जीरो क्या हो, परिमेय संख्या हो, अर्थात जीरो के बराबर न हो, तो उसका मल्टीपल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये अपरिमेय है, यहाँ पर परिमेय है, तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, ठीक है। लेकिन आपको बताना नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। देखिए जानते हैं, अभी डिस्कस कराया कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर का अगर अंडर रूट लगा देंगे तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन ढूंढना था, अपरिमेय नहीं है, तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी। आपको कंसेप्ट समझना है और दोस्तों ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आपको दिमाग में कंसेप्ट बना लीजिए कैसे करना है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा गया है दोस्तों, पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आप पेपर उठा के देखेंगे बार वाले एक या दो सवाल हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और देखिए बार आपको देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए बार दिया है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, अगर बार नहीं दिया तो आपको पहले इसको बार में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए दशमलव है, देखिए कितनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, देखिए 39 39 अर्थात 39 39 बार बार रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों देखिए 39 लिखेंगे और इस पे लगाएंगे बार, इसका मतलब क्या है, बार का मतलब ये होता है कि जितनी संख्याओं पे बार है तो वह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। देखिए तो आपको देखिए सवाल ऐसे था तो ऐसे भी यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 39 लिखेंगे, जितने भी बार न हो, ठीक है, नीचे उतना 9 बढ़ा दीजिए। देखिए दो संख्याओं पे बार नहीं था इसलिए क्या करेंगे, नीचे क्या 2 9 बढ़ाएंगे, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए आप देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए इसको सॉल्व करना है। देखिए हमने आपको यह नियम बताया कि देखिए यहाँ पर 2 लिखना है, कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, बार है तो दोस्तों एक संख्याओं पे बार तो नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर दोस्तों कितनी संख्याओं पे है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर 9, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 32 है, 32 पे कितनी संख्याओं पे 9 लिखे, 9, ठीक है, यहाँ पर 99 होगा, ठीक है। अगर इसका लिया जाए क्या एलसीएम, एलसीएम लिया जाए, जानते क्या होगा, इसमें 11 का मल्टीप्लाई, इसमें भी क्या 11 का मल्टीप्लाई, और दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे 11 का मल्टीप्लाई, या इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 11 दूना 22, 11 तिया 33 और उसका होगा प्लस क्या होगा 32, और बाई क्या होगा यहाँ पर हम लोग क्या 99 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, देखिए 3 2 5 5 2 7, ठीक है, यहाँ पर 7 आया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 3 3 6 2 8, ठीक है, 8 है, ठीक है। अब बाई क्या 99। और दोस्तों हमने आपको देखिए हमने आपको ये कंसेप्ट बताने का प्रयास किया। देखिए अगर हम जैसे इसको हमने क्या किया, देखिए अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 0 यहाँ पर 87 लिख सकते हैं, इस पे बार लगा सकते हैं। बार का कंसेप्ट दोस्तों हमने ये बताया कि यहाँ पर जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर देखिए हमने 2 9 बढ़ाया था, तो दोस्तों इससे हम जो प्रश्न है प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूँ। देखिए ऐसे भी आपको बार वाले सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए करना क्या हो, ठीक है, पहले तो आप लिखेंगे 2, यहाँ पर प्लस के रूप में दशमलव लिख सकते हैं 136, ठीक है। यहाँ पर इस पे बार था, इसमें जानते हैं यहाँ पर 2.0 लिखेंगे, जोड़ेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 यहाँ पर प्लस की ध्यान क्या दीजिएगा, देखिए 136 लिखेगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए आपने आपको डिस्कस कराया जितनी संख्याओं की बार हो उसके लिए क्या चाहिए, आपको 9 लिखना है, ठीक है। दो संख्याओं की बार था इसलिए हमने 2 9 बनाया, लेकिन दशमलव के बाद क्या है, दाएं साइड देखिएगा, यहाँ पर जितनी संख्याओं पे बार न हो, ठीक है, दाएं साइड देख रहे हैं तो यहाँ पर दिख रहा 1,
एक पे बार नहीं तो आपको नीचे क्या बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ऊपर क्या करना पड़ेगा, जिस पे बार नहीं है, दशमलव के बाद है, वह संख्या भी घटानी पड़ेगी, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, हमने आपको कंसेप्ट ये बताया, 136 हमने पूरा लिखा, जितनी संख्याओं पे बार था, दो संख्याओं पे बार था दोस्तों, वहां पे इसलिए 2 9 चाहिए। और दोस्तों एक संख्या पे बार नहीं था, ठीक है, दशमलव के बाद था, उसके लिए हमने एक जीरो बनाया, ठीक है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और ये दशमलव के बाद और जिस पे बार नहीं वह संख्या भी घटानी पड़ेगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब 2 प्लस क्या, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 135 मिल जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 99, ठीक है। अब जानते हैं किसकी डिविजिबिलिटी, 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए हम जानते हैं सारे अंकों को जोड़िए, देखिए 5 3 8 1 9, और यहाँ पर ये देखिए 9 दूनी 18 आएगा, इसे जोड़ेंगे तो ये संख्याएं ऊपर भी 9 से कट जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी क्या 9 से कटा सकते हैं, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करिए, देखिए 9 से कटाएंगे, जानते हैं 15 9 135, आपका 15 मिल जाएगा, इससे कटाएंगे क्या होगा, ये आपको 11 दे देगा, ठीक है, अर्थात 110 मिल जाएगा। फिर कटा दीजिए किससे, फिर कटाइए किससे, 5 से, देखिए 5 3 15, और 5 से कटाएंगे क्या आएगा, 5 दूनी 10 होगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस क्या होगा 3 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22। अगर इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 2 सही 3 बटा क्या 22 ले सकते हैं। कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अगर मान लीजिए बार के डिफिकल्ट क्वेश्चन कराता है, अगर देता है, तो दोस्तों इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर बार का कंसेप्ट आपने सीख लिया होगा तो दोस्त मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 4 संख्याएं, तो वो चारों संख्याएं पहले लिख दीजिए, ठीक है, जितनी संख्याएं आपने उसको लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 2, हमने 9 बनाया, ठीक है। कितनी संख्याओं पे बार नहीं था दोस्तों, 2 संख्याओं पे दशमलव के बाद, इस बात को ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, 2 संख्याओं पे बार नहीं है, इसलिए हमने 2 जीरो बनाया, ठीक है। और हमने आपको यह भी बताया कि दशमलव की जो बाद हो वह संख्या क्या होनी चाहिए, जिसपे बार न, वह संख्या आपको घटानी भी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या जो मेरा सवाल आ गया ये, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा 1956 में क्या 29 घटाइए क्या मिलेगा, आपको जानते हैं 29 क्या होगा 27 होगा, नीचे कितना था 9900 पहले से था, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर बार वाले अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा आपको बार के कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए अवरोही क्रम, यहाँ नाम देखिए डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले बड़ी संख्या लिखिए, उसके बाद उससे छोटी संख्या लिखिए, फिर उससे छोटी संख्या, इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं अवरोही क्रम, ठीक है। और जानते हैं एक होता है आरोही, आरोही मतलब पहले क्या लिखिए छोटी संख्या लिखिए, यहाँ पर उससे बड़ी, ठीक, ये कंसेप्ट सबको पता होगा, ठीक है। पर याद रखिएगा सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, इसमें उससे छोटी संख्या फिर लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा हर अंश का अंतर दिख रहे हैं, देखिए सब संख्याओं में क्या है 2 का हर अंश का, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर जब समान मिले, ठीक है, समान मिले, तो जो अंश में जो सबसे बड़ी संख्या दिखे वह सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा 5 बाई क्या होगा, यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये उससे छोटा क्या होगा, देखिए 3/5 है, हमने अंश में दिख रहे हैं, यहाँ पर जब कब करेंगे याद रखिएगा, जब क्या इसका डिफरेंस समान हो, ठीक है, हर अंश का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 3 अपान क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या मिल जाएगा आपको 1 बाई क्या होगा 3। तो दोस्तों यह देखिए ये कैसे क्या कहेंगे, कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। और वही क्रम में हमने सजा दिया, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है, उससे छोटी संख्या, उससे छोटी। अगर पूछता आरोही क्रम में अर्थात कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, जस्ट इसका उल्टा लिखते, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल में बताना कि सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर भिन्न क्या होगा, अभी हमने आपको डिस्कस कराया
पहले इस सबका देख लीजिए अंतर, देखिए सबका अंतर देखिए हर अंश का जब एक मिले समान मिले तो आपने आपको बताया कि जो सबसे अंश में अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में सॉरी न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वह सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। दोस्तों देखिए इस तरह का भी आपको डिविजिबिलिटी वाले भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो आपको निकालना बी का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, एक बार ध्यान समझिएगा। देखिए डिविजिबिलिटी का नियम ये होता है, जैसे मान लीजिए कहा कि ये 27 के बताइए 9 से कट जाएगा, दोस्तों हम डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं। या दूसरा रूल ये होता है कि इन अंकों को जोड़िए, देखिए क्या मिलेगा 9 देखिए 9 से कट जाएगा, इसके बाद 27 क्या है 9 से कट जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछा 327 क्या 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्यों, देखिए यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे क्या आएगा 7 3 10 2 12 कभी भी क्या 9 से नहीं कटेगा। तो दोस्त यहाँ पर देखिए हम सवाल को चलते हैं। सवाल को देखिए ये कह रहा कि संख्या 9 से डिविजिबल हो, वह बताइए कि तो बी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर 5 देखिए 5 5 10 10 8 18 मिलेगा। 18 दोस्तों वो 9 से कट जाएगा, उसको हटा दीजिए। ठीक है, डायरेक्टली हटाइएगा। ठीक है, क्योंकि 9 से कट जाएगा। और कहाँ 9 मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 4 3 7 और 2 9, देखिए 9 भी कट गया, हमारे पास केवल बचा है 3 और यहाँ पर प्लस क्या करना होगा बी। हम जानते हैं कि अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, अब बी के स्थान पे क्या रखेंगे, वह संख्या आपको 9 मिले, क्योंकि वह 9 से डिविजिबल होगा, जैसे हमने डिस्कस कराया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। या आप सारे अंकों को जोड़िए और दोस्तों उसमें क्या प्लस बी करिए, और दोस्तों बी का ऐसा मान रखिए कि जो संख्या 9 से कट जाए, लेकिन आपको समय लगता है। ठीक है, लेकिन यह सबसे इजी गोइंग मेथड है। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसका कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको पूछे क्या यूनिट डिजिट मींस इकाई अंक निकालना हो। ठीक है, तो इकाई अंक निकालने का बेस्ट मेथड यह है कि पहले सबका बेस दिखेगा, बेस का दाएं साइड से पहला अंक लेना है। ठीक है, देखिए बेस आधार का पहला अंक और पावर कितना भी बड़ा हो, ठीक है 2 अंक लेना है। ठीक है, देखिए हमने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर बेस कितना भी बड़ा हो आपको दाएं साइड से केवल क्या लेना है 1 अंक लेना। देखिए यहाँ पर देखिए क्या पर यहाँ पर 2 है। ठीक है, इसका पावर लेंगे 2 और पावर केवल 2 अंक लेना है घात का। लीजिए हमने 60 ले लिया। तो इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, और बेस का कितना लेना है 1 अंक लेना है 9 होगा। और दोस्तों यहाँ पर 58। पहला कंसेप्ट आपको यही करना होगा। इस प्रोसेस को जो सवाल था हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब अगला प्रोसेस क्या करना होगा, जो इसका पावर बचे ठीक है क्या करिएगा सब में 4 से डिवाइड करिएगा। देखिए सब में इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे पावर में घात। देखिए अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। देखिए 45 में अगर 204 से भाग देंगे, देखिए 4 का 4 फिर 4 का 4, शेषफल 1 आएगा। शेषफल जो आए वही लिखना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 के पावर 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों क्या शेषफल क्या मिलेगा 0। जब दोस्तों आपको शेषफल 0 मिले तो दोस्तों इसका पावर क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको शेषफल पूरी संख्या कट जा रही है 4 से तो इसका पावर हमेशा क्या रखिएगा 4 रखिएगा, जैसे यहाँ पर। ठीक है, और कोई नियम नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 9 है, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा जानते हैं क्या आएगा 4 1 का 4 4 चौक 16 आएगा। 16 2 18, अगर शेषफल कितना आएगा 2। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। देखिए अब सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए 4 आएगा। 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 9 9 81 आएगा। तो यहाँ पर लिखिए इकाई अंक। देखिए इकाई 6 चौके 24, 24 में दोस्तों 1 का मल्टीप्लाई करें इकाई अंक। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा। एक दो बार पढ़िएगा तो दोस्तों यहाँ पर यूनिट प्लेस भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताना है। ठीक है, देखिए 5 के पावर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1000। तो दोस्तों हम 5 का पावर 100 बार तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन देखिए हम 5 के पावर में जगह 13 से डिवाइड करेंगे भाग नहीं जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे इसका पावर बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पावर 100 तक ले जाना है। पहला हमने 1 था, हमने पावर बढ़ाना शुरू किया। देखिए
क्या मिलेगा, इसे 13 से डिवाइड करिए, देखिए 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, 25 25 आएगा, 25 में दोस्तों अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे, भाग तो नहीं जाएगा लेकिन जबरदस्ती डिवाइड करिए, क्या होगा, 13 दूना 26 होगा, तो इसका क्या होगा, इसका -1 शेषफल आएगा। ठीक है, अगर हम 25 में दोस्तों हम 13 से डिवाइड किया जाए, 13 दूना क्या होगा, 26 जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ मुझे क्या करना होगा, हमेशा इकाई अंक ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमने जब 5 का पावर क्या था, अब देखिए 5 के पावर 100 था, देखिए लेकिन हमने कहा था क्या, 5 का स्क्वायर निकाला, जब 13 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर कितना मिला, -1 मिला। ठीक है, आपको कहाँ तक जाना है, यहाँ पर देखिए कितना जाना है, 100 तक जाना है पावर। तो हम जानते हैं 50 का मल्टी यहाँ अप्लाई करेंगे इसके पावर में, तो 50 इसके पावर में यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे सवाल था कि 5 के पावर 100 था, इसको 13 से डिवाइड करना था, तो जानते ऊपर क्या है, इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं लास्ट सवाल को डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये भी बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन क्या है कि ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं, और दोस्तों ये इसके चांसेस कम बनते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, आपको करा सारी संख्याओं को अगर 1 से लेकर 1000 को आपस में गुणा किया जाए, तो आपको बताना कि दाएं साइड, जिसे हमने पूछ लिया 100 में दाएं साइड कितने जीरो है, 2 है, तो ये सब कह रहा है आपस सब मल्टीप्लाई करिए, कितने जीरो आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। देखिए रूल क्या है, कॉन्सेप्ट ध्यान समझिएगा। देखिए हम जानते हैं, अगर मान लीजिए 1 से अगर मान लीजिए हम 10 तक की बात करते हैं, ठीक है, और जीरो जीरो कब मिलता है, जब यहाँ पर 2 और 5 का मल्टीपल हो, जानते हैं 2 5 अगर आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1 जीरो मिलता है। ठीक है, अब जानते हैं 1 से लेकर 1000 के बीच 2 तो बहुत बार आएगा, देखिए 2 यहाँ भी आया, 2 का मल्टीपल हुआ, 5 कम बार आएगा, 5 कम बार आएगा, इसका 5 का पेयर कम मिलेगा। ठीक है, 2 का बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन 5 और जब क्या है, यहाँ पर 2 आपस में जब इसका पेयर सेम रहेगा तो उतने जीरो मिलेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पर लिखिएगा 1000। ठीक है, 1000 किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जिसका पेयर कम मिले, देखिए जानते हैं 2 का, इसको जानते हैं 2 तो बहुत बार मिलेगा, लेकिन 5 कम बार मिलेगा, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 5 दूनी 200 आएगा। ठीक है, 200 है, 200 जीरो ये हो गए यहाँ पर, फिर जो आपको वैल्यू मिली 200, ठीक है, फिर किसे डिवाइड करेगा, फिर 5 से डिवाइड करेगा, कितना आएगा, ये जानते हैं 5 क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 40 आएगा। ठीक है, फिर जो 40 हुआ ये कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक ये भाग जाता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब दोस्तों फिर 8 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 को किससे डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, अब 1 बार जाएगा। ठीक है, भाग 1 बार जाएगा, क्योंकि दशमलव में लेना नहीं है। ठीक है, अब नंबर आप जीरो कैसे निकालेंगे, 200 जोड़िए, 240 हुआ, सबको जोड़ दीजिए, देखिए जितने भी आए हैं सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड देखिए 240 248 149 249, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों ये पीसीएस का भी सवाल है, अगर दोस्तों अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात करेगा, इस रूल से अप्लाई करिएगा तो निश्चित रूप से पेपर आपका अच्छा होगा। ठीक है, अगर आता है तो। अगर मेरी दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।